नमस्कार दोस्तों, दो पड़ोसी देश, एक बांग्लादेश एक भारत, दोनों ही देशों में 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश होता है, नेशनल हॉलिडे होता है। दोनों ही देशों में कारण अलग अलग है। हम 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करते हैं, नेशनल हॉलिडे घोषित करते हैं क्योंकि हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। हम हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और 15 अगस्त को ही बांग्लादेश के अंदर भी नेशनल हॉलिडे होता है, राष्ट्रीय अवकाश होता है। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। इस बार तख्ता पलट के बाद जो बांग्लादेश में नई सरकार बनी है, जब से शेख हसीना बांग्लादेश से निष्कासित होकर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बाहर निकली है, तब से तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के अंदर जो नई सरकार बनी है, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, उसने 13 तारीख को फैसला लिया है कि बांग्लादेश के अंदर इस साल हम ये जो 15 अगस्त का दिन है, इसको नेशनल हॉलिडे घोषित नहीं करेंगे, राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं करेंगे। और वाकई कल यानी 15 अगस्त को बांग्लादेश के अंदर नेशनल हॉलिडे नहीं था, राष्ट्रीय अवकाश नहीं था। इसी बात को आज हम समझेंगे। वाई इज अगस्त 15 नेशनल मॉर्निंग डे इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस क्यों मनाया जाता है? वाई हैज इंटरिम गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द हॉलिडे। जो इंटरिम गवर्नमेंट है, तख्ता पलट के बाद में जो नई सरकार बनी है, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने इस बार के राष्ट्रीय अवकाश को, इस बार के नेशनल हॉलिडे को 15 अगस्त के दिन निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है। ये नए इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के अंदर। और इस चेहरे को आप जानते हैं, ये चेहरा भले ही वर्तमान में जिंदा नहीं है, ये व्यक्ति भले ही वर्तमान में जिंदा नहीं है, लेकिन इसके विचार जिंदा थे। अब इसे और इसके विचारों को बांग्लादेश के जो नागरिक है वो नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूं, बड़ी फेमस लाइन है। जो देश अपनी नेचुरल आइडेंटिटी को खो देता है, अपनी प्राकृतिक पहचान को खो देता है, उस देश का पतन उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान। पाकिस्तान एंशिएंट इंडिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज कल ही अपनी किताबों में, अपने सभी आर्टिकल्स के अंदर एंशिएंट पाकिस्तान लिखवाता है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर एंशिएंट इंडिया का ही कल्चर है। अरे पाकिस्तान तो अभी 70 साल पहले बना है, 75 साल पहले बना है। पहले इंडिया तो हुआ करता था। जो देश अपने एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट साइट्स, एंशिएंट रिलीजन का सम्मान नहीं करता है, उनको ध्वस्त कर देता है, उनको समाप्त कर देता है, हटा देता है। जो वहां का प्राचीन इतिहास है, जो प्राचीन वहां के पुरातात्विक स्थल है, जो प्राचीन वहां का धर्म है और जो प्राचीन वहां का जो कल्चर है, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करता, वो देश जल्दी ठिकाने पर लग जाता है। आज पाकिस्तान के हालात क्यों हैं? क्योंकि अपने एंशिएंट कल्चर की, रिलीजन की, साइट्स की और हिस्ट्री की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता। और वो जो अपने स्वतंत्रता सेनानी है पाकिस्तान के, अरे भारत के स्वतंत्रता सेनानी तो छोड़ो, मैं आपको बता दूं कि 1947 से पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, आपको पता है। तो वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी, चाहे पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी, वो ऑल ओवर इंडिया के स्वतंत्रता सेनानी कहे जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हैं, इन सबको हम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। चलो इनको तो मन मानो, वो तो अपने राष्ट्रपिता की भी डिसरेस्पेक्ट करता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन ऑफ पाकिस्तान, जिनका नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो इनकी भी मूर्तियों को तोड़ देते हैं, उनके ऊपर भी पेशाब कर देते हैं, उनको भी वहां से गर्दन को हटा देते हैं। तो पाकिस्तान ना ही अपने पुराने कल्चर की रिस्पेक्ट करता है और ना ही जो उनके फ्रीडम फाइटर्स है उनकी रेस्पेक्ट करता है। और इसी वजह से पाकिस्तान का पतन भी होता जा रहा है। यहां पर आपको एक लाइन मिलेगी, देखो 13 अगस्त की मैं आपको बात बता रहा हूं। 13 अगस्त को जो वर्तमान की बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है, तख्ता पलट होने के बाद जो नई सरकार बनी है, उसने फैसला लिया है 13 अगस्त को कि आने वाला जो 15 अगस्त है, हर साल 15 अगस्त को बांग्लादेश के अंदर राष्ट्रीय अवकाश रहता है, नेशनल हॉलिडे रहता है, उसको कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। इस साल हम राष्ट्रीय अवकाश नहीं मनाएंगे, नेशनल हॉलिडे नहीं मनाएंगे। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। आप डायरेक्ट मोहम्मद यूनुस को, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री, उनको ब्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। आपको जब मैं कारण बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। वो मजबूर है ऐसा डिसीजन लेने के पीछे, उनकी कुछ मजबूरी है, इस वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। और जब 13 तारीख को डिसीजन लिया तो शेख हसीना 5 तारीख को इस्तीफा देकर 5 तारीख को वहां से भारत आ गई थी। निष्कासित होने के बाद पहली बार शेख हसीना ने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने ऐसा सुना कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा कि आने वाला जो 15 अगस्त है उसको हम नेशनल हॉलिडे नहीं मनाएंगे। और ये जो कल 15 अगस्त गुजरा है, इसको बांग्लादेश में नेशनल हॉलिडे नहीं मनाया गया था। क्यों बांग्लादेश के अंदर 15 अगस्त को नेशनल हॉलिडे मनाया जाता है? मैं आपको बता देता हूं कि
शेख हसीना के पिताजी को आप जानते हैं, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। वो तारीख क्या थी? 15 अगस्त 1975। 15 अगस्त 1975 को वर्तमान में जो शेख हसीना है उसके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर के रूप में जाना जाता है, बांग्लादेश के जनक के रूप में जाना जाता है। और 15 अगस्त 1947 को पूरे के पूरे परिवार के साथ शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। लगभग 36 लोग मारे गए थे। इसमें से खुद शेख मुजीबुर रहमान थे, इनके भाई थे, इनकी पत्नी थी, इनके 3 बेटे और इनकी 2 बहुओं को मार दिया गया था। और अन्य जो परिवार के सदस्य आसपास के लोग थे, टोटल 36 लोग मारे गए थे। लेकिन इनकी दोनों बेटियां बच गई थी। शेख मुजीबुर रहमान की दोनों बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना, ये वर्तमान में मौजूद है। आपने कई बार इनकी तस्वीर देखी होगी। शेख हसीना और शेख रेहाना ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटियां थी और ये बच गई थी। यूरोप में ट्रिप पर गई हुई थी, घूमने गई हुई थी। और ये वो सीढ़ियां हैं जहां पर शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारी गई थी। बांग्लादेश की ही खुद की आर्मी के कुछ जवान सैनिकों ने, कुछ यंग सोल्जर्स ने तख्ता पलट करने के चक्कर में वहां पर शेख मुजीबुर रहमान को 1975 में 15 अगस्त 1975 में ठिकाने लगा दिया था। और वहां पर जिन सीढ़ियों को मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पर जब वो चढ़ रहे थे तब 2-3 यंग सोल्जर्स ने उनको गोली से छलनी कर दिया था। और इसको मेमोरियल के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश में काफी सम्मान की दृष्टि से इनको देखा जाता है। तो यहां पर जो तारीख लिखी हुई है ना 15 अगस्त, इसीलिए 15 अगस्त को बांग्लादेश के अंदर नेशनल हॉलिडे मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय अवकाश होता है। और इस दिन मनाते हैं नेशनल मॉर्निंग डे, राष्ट्रीय शोक दिवस। किसका? बांग्लादेश का। और इसी के ऊपर अंतरिम सरकार, प्रेजेंट की जो सरकार है, उसने डिसीजन लिया है कि इस बार नेशनल हॉलिडे, राष्ट्रीय अवकाश नहीं मिलाएंगे। इनको आप जानते हैं, ये बांग्लादेश के नए इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, इन्होंने ये फैसला लिया है। आखिर इनकी कुछ मजबूरियां रही होगी, क्यों फैसला लिया इन लोगों ने। यहां पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि जो स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे थे, उनके परिजन थे, उनके जो आने वाली पीढ़ी थी, उनको 30% आरक्षण दिया गया था बांग्लादेश में। उसके चक्कर में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होता है, बड़े पैमाने पर आंदोलन होता है। और आंदोलन इतना चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश छोड़कर जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था। और उसके बाद जो दृश्य देखे गए हैं, जो शेख हसीना के पिताजी यानी शेख मुजीबुर रहमान की जो आपको मूर्तियां दिख रही है, इनकी डिसरेस्पेक्ट देख लो आप। इनमें और पाकिस्तान के लोगों में अब कोई फर्क नहीं है। पहले मैं पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा उच्च कोटि का नालायक समझता था, इनको थोड़ी निम्न कोटि का नालायक समझता था। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तो पाकिस्तान के जो उच्च कोटि के नालायक हैं, उनसे भी 2 कदम आगे वाले नालायक हैं। अपने फाउंडिंग फादर के साथ इतनी डिसरेस्पेक्ट, ऊपर पेशाब किया जा रहा है, उनके ऊपर बैठा जा रहा है, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, अभद्र गालियां लिखी जा रही है उनके ऊपर, हैं, उनकी मूर्तियों को जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जहां पर भी उनकी कोई फोटो, उनकी कोई तस्वीर, उनका कोई स्टैचू, उनकी कोई साइट, ऐसी कोई भी चीज जहां पर शेख मुजीबुर रहमान का नाम दिख जाए, उनकी फोटो दिख जाए, सबको ठिकाने लगा दिया गया है। इसलिए मैं बोल रहा था, जो देश अपने कल्चर का, अपने स्वतंत्रता सेनानियों का, फ्रीडम फाइटर्स का, अपने पुराने इतिहास का पतन कर देता है, वहीं से उसका पतन भी स्टार्ट हो जाता है। और पाकिस्तान से पहले मुझे लगता है कि बांग्लादेश का पतन हो जाएगा। बांग्लादेश में इस वक्त मोबोक्रेसी है। मोबोक्रेसी का मतलब होता है कि भीड़ के द्वारा देश को चलाना, और बांग्लादेश की भीड़ देश को चला रही है। बांग्लादेश की भीड़ ने मजबूर किया, पहले आरक्षण हटाने के लिए सरकार ने हटाया। बांग्लादेश की भीड़ ने मजबूर किया होम मिनिस्टर को इस्तीफा देने के लिए, बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। बांग्लादेश की भीड़ ने मजबूर किया प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए, और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। और बांग्लादेश की भीड़ ने अभी मजबूर किया वहां के जो चीफ जस्टिस है उसको इस्तीफा देने के लिए, और चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया। मतलब बांग्लादेश को वहां की भीड़ चला रही है, लोकल जनता चला रही है। जब भीड़ के द्वारा देश को चलाया जाए, उसको मोबोक्रेसी कहा जाता है। बांग्लादेश में इस वक्त मोबोक्रेसी है। तो ये डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं किसकी? अपने फाउंडिंग फादर्स की। इसके अलावा एक और चीज जो सामने निकल के आई है, एक सप्ताह पहले शशि थरूर साहब ने एक ट्वीट किया था। शशि थरूर साहब हमारे जाने माने पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के जाने माने नेता है। इन्होंने क्या किया, एक आइकॉनिक स्टैच्यू बांग्लादेश के अंदर था। बांग्लादेश के अंदर एक आइकॉनिक स्टैच्यू है, और वो स्टैच्यू इस प्रकार दिखाई देता है। किस बात का? ये स्टैच्यू है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। पाकिस्तान की आर्मी के 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान की आर्मी के 93,000 सैनिकों ने जो सरेंडर किया था, उसकी ये एक इमेज बनाई गई है, स्टैच्यू बनाया गया है। और शशि थरूर साहब ने ट्वीट करके कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के अंदर जो आइकॉनिक स्टैच्यू था, इसको भी भीड़ ने बर्बाद कर दिया, इसको भी ठिकाने लगा दिया। किस हद तक भीड़ गिर गई है। लेकिन ये शशि थरूर साहब ने कमेंट जरूर किया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। फैक्ट क्या कहता है कि ये वाला जो वेंडलाइज्ड
आपको स्टैच्यू दिखाई दे रहा ना, ये वाला स्टैच्यू नहीं है, ये स्टैच्यू अलग है, ये आइकॉनिक स्टैच्यू और इस स्टैच्यू में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। यहां पर सारे के सारे पीछे सैनिक खड़े हैं, आगे 2 आदमी बैठे हैं। यहां पर ये जो वेंडलाइज्ड ध्वस्त किया गया स्टैच्यू है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर फौजी गन लेके खड़े हैं, एक फौजी यहां पर गन लेके बैठा है, यहां पर कुछ महिलाओं और बंदूकों को बांध के खड़ा किया गया, इस वाले स्टैच्यू को गिराया गया। खैर ये भी तो भले ये आइकॉनिक स्टैच्यू नहीं था, वो अलग बात है, मिस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी ये स्टैच्यू भी आर्मी का स्टैच्यू है, इसको भी गिराने की क्या जरूरत थी? तो बांग्लादेश की जनता इस कदर अपने इतिहास को मिटाने की लगी हुई है। और देखो इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है और इसमें अमेरिका का भी हाथ है। मैं आपको ये बता देता हूं अमेरिका का हाथ कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान खुद तो बर्बाद है और दूसरे को भी बर्बाद करना चाहता है। सनम हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी साथ में ले डूबेंगे, उस वाली फीलिंग के साथ बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान भी बड़े पैमाने पर वहां पे पैसा बर्बाद कर रहा है और वहां पर इंटरफेयर कर रहा है। ये सबको समझ में धीरे धीरे आने लगा है। और ये शेख हसीना है जिनको आप जानते हैं, ये वही तस्वीर है जब शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भागी थी। बांग्लादेश सीक्स टू एक्सट्रेडाइट शेख मुजीबुर रहमान किलर फ्रॉम यूएसए। जो यंग सोल्जर्स थे 15 अगस्त 1975 को, जो यंग सोल्जर्स 2-3 सोल्जर्स जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की थी, उनको मारा था, उनको असैसिनेट किया था, वो लोग भागकर कनाडा और अमेरिका में चले गए। और बांग्लादेश की सरकार ने कई बार प्रयास किया कि जो शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारे जो वहां के सैनिक है उनको यूएस और कनाडा की गवर्नमेंट बांग्लादेश को सौंप दे। और कई बार तो बांग्लादेश ने इंडिया की हेल्प भी ली कि इंडिया हमारी मदद करे। अमेरिका और कनाडा के अंदर जो शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारे बैठे हैं उनको वापस बांग्लादेश लाने में। और अभी आप सभी को पता है कि कई बार शेख हसीना ने कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। उसके बाद में अभी आपको पता है कि तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना ने शरण मांगी थी यूएस से कि यूएस में मैं जाके रहना चाहती हूँ, यूएस में रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने देश में तो अब रह नहीं सकती, तख्ता पलट हो चुका है। तो यूएस ने वीजा देने से मना कर दिया था, आपको पता होना चाहिए। यूएस ने वीजा देने से मना कर दिया, ठीक है। और यूएस ने यह भी डिनाई किया कि बांग्लादेश के अंदर ये जो घटनाएं हो रही है, ये जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो बांग्लादेश के अंदर अशांति फैली हुई है, डिस्टर्बेंस फैला हुआ है, इसके अंदर अमेरिका का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। यूएस डिनाई इन्वॉल्वमेंट इन आउस्टिंग एक्स बांग्लादेश पीएम शेख हसीना। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री पद से बांग्लादेश को छोड़कर जो बाहर निकाला गया है, प्लस बांग्लादेश के अंदर जो इतनी घटनाएं हो रही है, इसमें यूएस का कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें यूएस का हाथ है और वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? आप याद करो, मैंने एक वीडियो बनाया था, लगभग टाइम हो गया, 1 महीने का टाइम हो गया होगा, और उस वीडियो का टाइटल था कि कोई एक देश है, वो देश बांग्लादेश के अंदर अशांति फैलाकर बांग्लादेश के टुकड़े करवाना चाहता है। और मैंने आपको रेफरेंस दिया था पूरे वीडियो में कि वो देश अमेरिका ही है। अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है? अमेरिका की बांग्लादेश के साथ क्या खुन्नस है, उसका मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूं। देखो, बांग्लादेश के अंदर एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड, ठीक है। सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश में पड़ता है। ये बांग्लादेश है, देखो यहां पर आपको बांग्लादेश का मैप ऐसे दिखेगा, और बांग्लादेश ये तो आपका म्यांमार है। ये जो बांग्लादेश की जो छोटी सी बिल्कुल नीचे तक ये जो टिप निकली हुई है, यहां पर एक पानी में आइलैंड है, और ये आपको बड़ा करके जूम करके ऐसा दिखेगा, इसी का नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। और सेंट मार्टिन आइलैंड किसको चाहिए था? अमेरिका को चाहिए था, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इसके आसपास के देश प्लस चाइना के प्रभुत्व को कम करने के लिए यहां पर अमेरिका को एक बहुत ही अच्छी लोकेशन मिली थी। अगर ये सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश की सरकार को दे देती है तो वहां पर बेड़ा पार हो जाएगा, मिलिट्री बेस बनाया जाएगा, किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उस टाइम पे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देंगे। उसके बाद में यह भी हमको देखने को मिला कि बांग्लादेश की सरकार यानी शेख हसीना को यूएस की सरकार ने तब मजबूर किया था कि उन्होंने यह भी कह दिया कि बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन हुआ है प्रधानमंत्री का, वो बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है, शेख हसीना ने जालसाजी की, बहुत प्रकार के आरोप लगाए गए। और मैंने जो पुराना वीडियो 1 महीने पहले बनाया था उसमें मैंने आपको बताया होगा कि जो चीज अमेरिका को चाहिए होती है वो अमेरिका उसको हासिल कर ही लेता है, जैसे भी करके, कैसे भी करके। या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस फैला देगा, आंतरिक अशांति कर लेगा, लोगों को उकसा देगा, बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस का यूज करेगा। तो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं यूएसए का भी है, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। और एक ओपन लेटर में शेख हसीना अभी 12 तारीख या 13 तारीख को 12-13 तारीख को शेख हसीना ने एक लेटर जारी किया था। उस लेटर में साफ साफ शेख हसीना ने कहा था कि यूएस प्रेशर और सेंट मार्टिन आइलैंड लीड टू एग्जिट। यूएस ने मेरे ऊपर जो प्रेशर डाला था मेरे देश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड लेने के लिए, वो मैंने उसको नहीं दिया, और उसका नतीजा यह है कि मुझे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर मेरे देश को छोड़कर बाहर निकाल दिया है अमेरिका ने। तो अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा आरोप अगर लगाया है तो आरोप कहीं ना कहीं सच्ची है। तो जो देश अपने कल्चर का, इतिहास का, फ्रीडम फाइटर्स का,
पुराने लोगों का रेस्पेक्ट नहीं करता है ना, वो देश कोई देश कहने के लिए नहीं है, वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। यहां पर जो दृश्य देखे गए हैं, आप भले विचारों का मतभेद हो सकता है, आपका भले बहुत सारी चीजों के विचार मतभेद हो सकता है, आपके कल्चरल हेरिटेज विचार नहीं मिलते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने फ्रीडम फाइटर्स, आप अपनी पुरानी साइट्स, आप पुरानी कल्चर। मैं ये देख रहा हूं कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की जनता इस वक्त ऐसा चाह रही है कि आज से 10-15 साल बाद ये जो चेहरा है शेख मुजीबुर रहमान या शेख हसीना, इस टाइप का एक भी शब्द, एक भी फोटो, एक भी लाइन बांग्लादेश की ना देखने को मिले। अपना पूरा का पूरा इतिहास मिटाना चाहता है वो देश जिसने अपनी जान लगा दी, पूरे के पूरे परिवार को मिटवा दिया बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए। उस एक व्यक्ति के साथ बांग्लादेश की जो जनता वो ऐसा व्यवहार करिए। अभी बांग्लादेश की जनता खुश है, लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाले 2-5 सालों में बांग्लादेश में भुखमरी आएगी। बांग्लादेश के अंदर लोग सड़कों के घूमेंगे कटोरा लेके। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जिस देश में अस्थिरता होती है, अनस्टेबिलिटी होती है, वहां पर ना ही इन्वेस्टमेंट होता है, ना ही निवेश होता है। वहां पर कोई बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता है, वहां उस देश के साथ लोग व्यापार वाणिज्य नहीं करना चाहते हैं। तो फिर वहां के लोगों को खाने को मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, और इसको भुगतना पड़ेगा बांग्लादेश की जनता को। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।